ये जो चीज़ें है ना, ये जो सच्चाई जो है, सिद्धार्थ रियली मैं गॉड प्रॉमिस बोल रहा हूँ, आपके साथ बैठ के मेरे को ये मौका मिल रहा है ना कि मैं सच्चाई बोलूँ, और आपने सच्चाई निकाल रहा है मेरे मुंह से। हाय, मैं हूँ कुमार सानू, मैंने दिल से बातें की है। आपको क्या करना है मालूम है? आपको सब्सक्राइब करना है सिद्धार्थ का यूट्यूब चैनल। दादा 40 साल हिट्स तो बहुत दिए, माने गिनती भूल गए जी, पर मैं जानना चाहता हूं वो संघर्ष क्या था 40 इयर्स में, जो बार बार बीच बीच में एक संघर्ष आता है ना, उसके बारे में बताओ। देखो संघर्ष तो करना ही पड़ता है, स्ट्रगल करना ही पड़ता है, आज भी कर रहा हूँ। बिना स्ट्रगल के जो आता है ना, वो स्टे नहीं करते। संघर्ष ये नहीं बोलूँगा कि मैं बारिश में भीग के रात को स्टेशन में सो के तो सिंपैथी पाने के लिए, वो नहीं बोलूँगा। क्योंकि हम जब भी बॉम्बे आए, बॉम्बे में जिस दिन आए उसके 5-6 दिन के अंदर हमको काम मिल गया होटलों में गाना गाने का। तो पैसा कमा लेता था, पैसे का कोई दिक्कत कभी हुआ नहीं। अब बार्स में गाते थे, बार में? हाँ, बार में, सिंगिंग बार जो जी। होता है उसमें गाते थे। बट क्या है कि हमारा गोल था बॉम्बे इंडस्ट्री में गाना गाना। तो ये जो गोल था, ये गोल ही हमको लेके चला। एंड उस पैसे से हम डेमो बनाते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाके सुनाते थे। ये सब याद आता है उस 40 साल में क्या क्या किया हमने। बट बहुत कुछ ताने भी सुने, बहुत कुछ लोगों ने बोला कि किशोर कुमार क्लोन, और बहुत सारे चीज़ें सुनना पड़ा। लेकिन मैंने अपना गोल को कभी नहीं छोड़ा। मैंने बोला कि भाई गोल को हमको पाना ही है। आपको जब ये ताने मिले, जैसे कैसे? एक तो किशोर कुमार क्लोन, और कौन से ताने थे आपके? बहुत सारे कि, और एक बंगाली आया कलकत्ता से, वो कुछ दिन बाद हावड़ा मेल पकड़ के चले जाएंगे वापिस। फिर बोला कि ये बंगाली है क्या, हिंदी गाएगा, उर्दू क्या गाएगा। फिर इस तरह के ताने बहुत सुने। और इतना हेवी चेहरा है, उस समय बहुत मोटा था, तो हेवी चेहरा है, बताइए क्या करेगा। चलो ठीक है, ये सब चीज़ें जो है झेलना पड़ा। फिर दूसरी बात है कि किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को खुश करना, या किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को गाने के ज़रिए, अदरवाइज आजकल दूसरा होता है तो गाने के ज़रिए उसको खुश करना, कि लिरिक्स राइटर को उसको लिरिक्स कैसे बोला जाएगा, उसके ऊपर वर्कआउट किया। एंड दैट्स द स्ट्रगल इन माई लाइफ, कि उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस किया। एंड अल्टीमेटली जो गोल चाहिए था वो मिल ही गया। दादा आप बताओ, एक और चीज था, आप नेसल थे, आप नाक से भी गाते थे, लोग कहते थे। और उस पे भी लोग कहते थे यार ये तो नेसल सिंगर है, नाक से गाते हैं, कैसे गाएंगे, ये तो मजा नहीं आ रहा। ऐसा टाइप सुना कि नहीं आपने? बहुत सुना। शुरू में तो मेरे को बोलता था, तो मैंने याद करता था सचिन देव बर्मन, CH आत्माराम, या KL साइगल साहब, या आत्माराम जी, ये लोग सब, मुकेश जी, थोड़ा सा नेजल टोन इनका था बोल के ये लोगों ने इतना हिट हुआ था। ये मेरा थिंकिंग है कि नेजल टोन में ना एक खूबसूरती निकल के आता है। फिर गाने में खाली गले से हवा निकलता है, वो मुंह से निकलता है। अब मुंह से जो सुना रहे हो, अगर मुंह और नाक दोनों से सुनाओगे तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा आएगा। मेरा थॉट ये है, आई थिंक लाइक दिस वे, कि भाई नेज़ल एक स्वीटनेस लाता है। बहुत ज़्यादा नेज़ल नहीं हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या करके क्या हो, तो ऐसा नहीं। नाक का इस्तेमाल होना चाहिए सिंगिंग में। बस कहीं गलती से गलत जगह पे नाक मत घुसेड़ना, नाक मत घुसड़ना, बस वो नहीं करने का भाई। बस गलत जगह पे नाक चला गया तो समझ लो हो गया। दादा ये बताओ, 90s में स्पेशली उस दौर में जब उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम सब आए थे, क्या वाकई में आपके बीच में दोस्ती थी, या कुछ ऐसा हो गया था, कंपटीशन था? उस सिंगरों में से मेरे को कंपटीशन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि गाना छोड़ के और कुछ कंपटीशन था नहीं। किसी का पर्सनल लाइफ हो, किसी का कौन क्या कर रहा है, आई डोंट बॉदर। एक चीज़ था, हम लोग में दोस्ती आज भी बहुत ज़बरदस्त दोस्ती है। हम लोग साथ में टूर भी करते हैं, साथ में खाना भी खाते हैं, साथ में बैठता भी उठता भी है। बहुत सारे दोस्ती है हमारा।
ये अभिजीत बोलिए, उदित बोलिए, आज के जो सिंगर्स अभी भी है ये लोग, सो हमारी दोस्ती बहुत अटूट दोस्ती है। गाने में कंपटीशन आज भी है, हम कितना अच्छा गा सकते हैं एक दूसरे से, एंड दैट इज कॉल्ड हेल्दी कंपटीशन, नॉट बीमार कंपटीशन। बीमार कंपटीशन क्या होता है? बीमार कंपटीशन होता है कि तुम्हारा गाना छीन लूं कैसे भी करके, चापलूसी करके, अंदर जाके म्यूजिक डायरेक्टर को थोड़ा सा तेल वेल लगा के गाना ले लूं, लपेटे में ले लो। हाँ, तो ये बीमार कंपटीशन है, ये कंपटीशन का कोई मतलब नहीं है। तो हेल्दी कंपटीशन आज भी हमारा है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। उस जमाने में लोग लेते थे क्या म्यूजिक डायरेक्टर को कोने में जाकर लपेटे में नहीं, लेना? उस समय एक चीज हमने देखा कि टैलेंट का कदर होता था। आज नहीं होता? ना काम का नहीं, टैलेंट का। आज तो आप देखो टेक्नोलॉजी की वजह से नॉन सिंगर भी सिंगर बन जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि उस समय ना टैलेंट, उस समय आज भी टैलेंट के जरिए होता है, लेकिन कुछ क्षेत्र में देखा जाए कि जो सिंगर है नहीं उसको भी सिंगर बना सकते हैं आप विथ टेक्नोलॉजी। दैट इज़ रॉन्ग थिंग। और दूसरी बात है कि ठीक है, हम लोगों ने जो काम किया हमारा टैलेंट दिखा के ही काम किया। इतने लोगों में हेल्दी कंपटीशन था, 10-12 सिंगर तो उस समय रनिंग चल रहा था, तो उसमें से निकल के आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड हमने कोशिश किया कि गाने में फोकस करने का, किस तरह से, जैसे कि हमने मौलवी रख के हमने उर्दू सीखा, फिर हमारे प्रोनाउंसिएशन में उर्दू का, हम बोलते टाइम आपको लगेगा कि हम बंगाली हैं, लेकिन जब हम गाते हैं तब आपको किसी के हिम्मत नहीं ने बोल दे कि ये कौन सा जात का है। जब हम तेलुगु गाएंगे तब आपको लगेगा हम तेलुगु का ही है। हम नेपाली गाएंगे, वो नेपाल के लोग बोलेगा नेपाली। सब लोग सोचते हैं ऐसा, अरे सानू जी तो नेपाली है, कोई बोलता है सानू जी तो बिहारी है, कोई बोलता है सानू जी तो बंगाली है, सानू जी तो उड़िया है, सानू जी तो कर्नाटकी का है, कर्नाटक के जैसा मोच बूझ रखते हैं, वो कर्नाटक का ही है। तो इस तरह से जो एक चीज़ हमने सीखा कि सिंगर का, कलाकार का कोई जात पात नहीं होता है, हम सबके लिए बने हैं, हम सबको खुश करना है हमको। दादा, आपने उस दौर में नदीम श्रवण के साथ भी काम किया था जी। फिर उनका नाम आ गया था वो गुलशन कुमार मर्डर केस में, राइट? और फिर नदीम भाई चले गए थे, और फिर जब वो वापस आए उनका वो मैजिक क्रिएट नहीं हो पाया। उस टाइम पे क्या आप उन दोनों के करीब थे और आपको समझ आ रहा था क्या हो रहा है? नहीं, नदीम जब यहाँ से चले गए उसके बाद हमारे साथ बहुत ही संपर्क कम हुआ था। कुछ फिल्में उनके आए थे, बाकी उसमें हम गाना गाए थे, जो नदीम वहाँ से बैठ के, लंदन से बैठ के रिकॉर्ड कराते थे। कुछ दिन तक ऐसा चला, उसके बाद भी काफ़ी गाने, काफ़ी सारे पिक्चर हिट हुए उनका। अंदाज है, फिर ये दिल आशिकाना, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे मूवीज़ हैं जो उस समय भी हिट हुआ नदीम चले जाने के बाद भी। लेकिन धीरे धीरे ना ये चीज़, जब भी कोई जोड़ी टूटता है ना, तो उसमें आपने बहुत सारे जोड़ी को देखा होगा हमारे इंडस्ट्री में, टूटता है ना तब वो बात नहीं बनती, जो एक दोनों का स्टार मिल के जो बात बनता है वो बात नहीं बनती। एक दूसरे का अच्छाई बुराई को समझ के काम करना। तो जो भी है, आई थिंक के वापिस आने के बाद नादिम जी का, देखिए नादिम जी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाई, वेरी टैलेंटेड। श्रवण जी तो है ही है। तो इन दोनों का जोड़ी टूट जाना एंड दोनों का अलग हो जाना, तो एक जो हारमोनियम लेके बैठ के एक दूसरे के सामने बैठ के ढोलक तबला लेके जो गाना बनता है, वो इतना 10,000 माइल दूर से कैसे ये चीज़ संभव होगा? ये नहीं होता है। पर जब ये उनका नाम आया था इस सिचुएशन में नदीम जी का, आपको शॉक लगा ये सुनकर? बहुत ही शौक लगा। एंड मेरे को आज भी बिलीव नहीं होता है कि भाई ये काम ये लोग कर सकते हैं, कोई कलाकार ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो भी वर्डिक्ट आता है, जो भी न्यायालय जो करते हैं वो सही करते हैं। तो मेरे को विश्वास नहीं होता ये चीज़ आज भी। लेकिन फिर भी ठीक है, जो लोगों को मानना है। अभी नादिम जी भी आए नहीं ना, प्रॉब्लम ये और हो गया। नादिम जी अगर यहाँ आ जाते तो शायद ये चीज़ को वो प्रूव कर सकते थे कि मैंने किया नहीं या किया, जो भी है। लेकिन जब एक कोई चला जाता है, अपने आप को छुपा लेते हैं, तो शक और दायरा बढ़ जाता है, शक का दायरा। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। टेल मी, उस जमाने में वो कौन सी चीजें थी जो आपके अनुसार गलत चल रही थी पर आपने सरवाइव किया उसको? ठीक है, म्यूजिक इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ चीजें सही नहीं होती। जैसे आज आपने कहा कि ऑटो ट्यून का जमाना है, कोई
बहुत ही वाहियात सिंगर लाइव कॉन्सर्ट करता है तो हमको रोना आता है, कभी कभी पता चल जाता है कि लिप सिंग कर रहे हैं, कभी कभार लगता है कि यार बाथरूम में मैं बेटर गा सकता हूं, सच में ये हो जाता है। तो उस समय वो कौन सी चीजें थी जो आपको लगी और वो गलत चल रही थी, वो क्या था ऑनेस्टली दादा? कभी सोचने वाली बात बोल दी आपने। पेमेंट थोड़ा कम था। पेमेंट कम था? वो गलत चल रहा था। पेमेंट सबके लिए कम था कि आपके लिए कम था क्योंकि आपको ज्यादा चाहिए था? सबके लिए कम था। सबके लिए कम था, थोड़ा सा पेमेंट कम था क्योंकि हम लोगों ने काम किए, बहुत कम पैसे में काम किए। तभी तो आज जाके हम लोग मांगते हैं कि भाई हमको रॉयल्टी दो, ये करो वो करो। फिर जो भी है वो सब कमी, उसका ही कमी थी थोड़ा सा। फिर हीरो जैसे जहाँ पे 2 करोड़ लेते हैं 3 करोड़ लेते हैं, वहाँ पे सिंगर को 2000 5000 10,000 में निपटा देना, एक इतना बड़ा टेरिटरी, आई थिंक दिस इज रॉन्ग। दैट टाइम रॉन्ग चीज़ चल रहा था। आज तो लोग मांग लेते हैं। सर कहाँ मांगते हैं सर? मैंने तो इतने म्यूजिक सिंगर्स से पूछा है और जाना है आप कि जानते फ्री हो। में करते हैं सर। उनको अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर फोन करे, मान चलो लीजिए ये जानते हैं बस। अभी म्यूजिक डायरेक्टर फोन किया तो दौड़ के चला गया, मुझे मालूम है। आप जानते हो। आप म्यूजिक डायरेक्टर, मुझे फोन लगाओ। हाँ, और फोन मैं लगाया। हेलो सिद्धार्थ, सर कौन बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ फलाना म्यूजिक सर डायरेक्टर। मैं आ रहा हूं, मैं चड्डी बनियान जाए भाड़ में, मैं आ रहा हूं। सर ऐसे हो जाता है सर। कभी कभी लोग पहुंचते म्यूजिक डायरेक्टर के पास बिना कपड़े पहने सर। एक चीज आप याद रखना, जब आपका टैलेंट पे आपको खुद को भरोसा नहीं हो तब इस तरह की हरकतें आप करते हो। मैं किसी के पास काम मांगने नहीं जाता हूँ। जिनको ज़रूरत है हमारे काम का वो मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं एंड प्रॉपर इज्जत देके, प्रॉपर पैसा देके वो हमको गाना गवाते हैं आज भी। तो ये जो चीज़ें जो आप बोल रहे हैं ना, ये जो चड्डी बनियान पे चले जाना, ये करना वो करना, ये उन लोगों का है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसका नहीं है। बट सर मैं बता रहा हूं आपसे, मैंने सुना हुआ है, ओपनली बोल रहा हूं कैमरा पर, अच्छे से अच्छे दिग्गज सिंगर को पैसे नहीं मिलते प्लेबैक करने के लिए सर। वो बात ही, उनको लगता है कि शोज में पैसे मिल जाएंगे काफी है, अपने को मार्केट में रहना है। अब मैं क्या बोलूँगा, ये आप क्या बोलो, आप तो सबसे ऑनेस्ट इंसान हो। सब यही बोल रहा है भाई। इनको सारा मालूम है इंडस्ट्री के, क्योंकि इंडस्ट्री में इतना घुसे हुए हैं, इनको सारा मालूम है। सो ये जो बोल रहा है ध्यान से सुनना, ये जो बोल रहा है। दादा एक पूछूंगा, बिंदास पूछ रहा हूं पहली बार। बिंदास। एक परसेप्शन था आपके कि आप लेडीज मैन बहुत थे, माने आप कि रोमांटिक लाइफ पर बहुत चर्चा होती थी। वाज दैट ट्रू दादा? देखिए, मैंने ज़िंदगी में, मेरे को ये बात बहुत सुनने को मिला, मैं वुमनाइज़र हूँ, मैं बहुत कुछ ये सब बातें सब सुनने को मिलता है। आज समझ लो 23 साल हो गया हम शादी करके। जी। सलोनी इज़ माई वाइफ। ऑफ कोर्स। और आपकी 2 बहुत प्यारी बेटियां भी हैं। बेटियां भी है। 23 साल में कभी किसी ने सुना कोई लड़की के बारे में? नहीं। जिस समय ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया इसको फॉर्म करते हैं, थोड़ा सा रसगुल्ला देंगे तब तो मज़ा आएगा। आप भी कोशिश कर रहे हो मेरे को, लेकिन मैं ऑनेस्ट ही पूछ रहा हूं। नहीं, मालूम है, एकदम ऑनेस्ट। मैं ऑनेस्ट। देखिए क्या है, 1000 जगह बात करना और एक जगह दिल खोल के जेन्युइन जो मैं जो इससे मेरे साथ जुड़ जाता था, इसलिए कि मैं रोमांटिक गाना गाता था ज़्यादा। आज भी मैं रोमांटिक गाना सबसे ज़्यादा गाता हूँ। मेलोडी किंग बोलता है, रोमांस किंग बोलता है। तो लोगों ने उसके साथ कनेक्ट कर लिया था कि ज़रूर लड़की का बहुत ये होगा इनको। भाई आपको सीधा बताता हूँ, मैंने ज़िंदगी में प्यार किया। अगर प्यार हो गया तो आपने देखा होगा कि प्यार हुआ, ठीक है, प्यार हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जब शादी किया, शादी के बाद कोई अफेयर नहीं, कुछ नहीं है। अगर मैं वुमनाइजर हूँ तो फिर 23 साल मैं कैसे ले रहा हूँ? पर दादा ये हो सकता है, मैं ये नहीं कहा आप है, कभी कभार क्या होता है, एक फेज हो जाता है जब इंसान को लगता है यार अब नहीं, अब फैमिली बच्चे इंपॉर्टेंट है। देखो, एक फेज होता है। 94 में मैं घर छोड़ा। पहले वाइफ के साथ हमारा झगड़ा हुआ, हमने 94 में घर छोड़ा। 99 2000 में भी उसमें हमारा डिवोर्स हुआ। ये जो 94 से 99 तक जो ये जो गैप था, उस समय मेरे पास कोई नहीं था। तो एक आध लड़की तो आ ही सकते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है?
मैंने सुना आपके फर्स्ट मैरिज में कोई एक्ट्रेस आई थी इसलिए टूटा नो आपका नो first? नो नो, इट्स टोटली रॉन्ग, नहीं। टोटली रॉन्ग है। ये एक र्यूमर को वो लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया, क्योंकि ना तो मैंने कभी देखा उनको सामने से, मीनाक्षी शेषाद्री उनके नाम आता है बार हाँ बार, जी। ना तो वो मेरे को कभी देखा जिंदगी में, फर्स्ट माने टाइम आप कभी मिले ही नहीं, मिले नहीं और फिर कभी- अफेयर चल रहा है। अफेयर चल रहा है। आप बनी जेन्युइनली बोलो, हिस्ट्री genuinely। में लग रहा है कि बने नहीं, जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मीनाक्षी को भी कभी जाके पूछ लेना, वो मेरे को देखा कि नहीं सामने से, कभी मिले नहीं हो आप लोग कभी? कभी मिले नहीं हम लोग सामने से। कैन यू बिलीव दिस? कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ कि हम एक दूसरे से टकरा गया, नो। तो किस बात की ये लोग बोलते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। वो भी सुन के हंसते हैं होंगे कि भाई ये आदमी के साथ मेरे को जोड़ दिया, और मेरे को मैं तो हैरान हूँ। क्योंकि हिस्ट्री में लिखा है कि आपकी फर्स्ट वाइफ के साथ जो आपका झगड़ा हुआ और ब्रेकअप हुआ वो मीनाक्षी जी की वजह से था, क्योंकि वो किसी की वजह से नहीं, ये आपसी मामला था, किसी की वजह से नहीं। ना कोई लड़की के चक्कर था, ना कोई कुछ था, कुछ भी नहीं था। ये टोटली रॉन्ग परसेप्ट जो बनाया गया मेरे बारे में एक, क्योंकि कोई चीज़ से बचने के लिए कुछ तो देना पड़ता है ना, कुछ कारण तो देना पड़ता है। तो जो ओरिजिनल कारण, उसको छुपाने के लिए कुछ और कारण डालता है। ये कारण किसने डाला? मीडिया वालों ने? पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हम डिस्कस करना भी नहीं चाहते हैं। बट इतना आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरा बच्चे का कसम खा के भी बोल सकता हूँ मैं, नहीं। अगर इस इतने बड़ा कसम खा के मैं बोल सकता हूँ कि ना तो मैंने उनको कभी देखा सामने से, ना उनके साथ कभी बात हुआ। अफेयर तो दूर की बात है, ना हमारे साथ बात हुआ कभी, ना हमने कभी सामने से देखा। कैसे लोगों ने जोड़ दिया इसके साथ? ये तो पहली बार सुन रहा हूं, पर क्या है? ये डेडली है यार। हाँ? डेडली, हाँ। मतलब इसको ऐसा एस्टेब्लिश किया है लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने इसको, कि भाई इनके उनके वजह से ही हुआ, ये फैला दो, ये बात फैला दो। बट दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज टोटली रॉन्ग। एंड आई एम 23 साल हो गया हमारा शादी हुआ, सलोनी मेरा वाइफ है, एंड एनाबेल एंड शैनन दो मेरी बेटी है। दे आर सो टैलेंटेड। शैनन तो अभी अमेरिका में टीवी सीरीज कर रही है ना? टीवी सीरीज कर रहा है, एंड शी इज शूटिंग नाउ इन सैन फ्रांसिस्को। एंड अभी गया यहाँ से, वो एक हिंदी फिल्म भी साइन किया, हिंदी ऑस्ट्रेलियन हिंदी मूवी साइन किया, जो नीना गुप्ता एंड मिहिर जी के साथ कर रहा है। जनवरी से उसका शूटिंग शुरू हो जाएगा। एंड गाने तो बहुत ही गा रहा है, यूट्यूब में तो भरा हुआ है उसका गाना। शैनन छोटी वाली लॉयर बन रही है, छोटी वाली अमेरिकन लॉ पढ़ रही है, एंड शी इज़ अ म्यूजिक डायरेक्टर ऑल्सो, एंड शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड ओनली, एनाबेल। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सच्चाई जो है, सिद्धार्थ, रियली मैं गॉड प्रॉमिस बोल रहा हूँ, आपके साथ बैठ के मेरे को ये मौका मिल रहा है ना कि मैं सच्चाई बोलूँ, और आपने सच्चाई निकल रहा है मेरे मुंह से, ये सच्ची बात को लोग तक पहुँचाना, इसके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू आपको। नहीं सर, मैं भी क्या, कहूँगा। जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, अब इतनी चीजें पड़ी हैं वहां पे। इमेजिन अगर मैं आपसे नहीं मिलता सर, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरे दिमाग में तो यही चल रहा होता ना, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं मालूम है कि सर इज द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम, ये सब मालूम है अपने को किशोरदा के साथ, बट चल रहा होता ना। अभी आपने मुझे बोला तो ऑटोमेटिकली मुझे लगा कि आई फील सैड फॉर यू ऑन दिस। जब आप कहते हो इतनी ब्यूटीफुल चीज, 23 साल, मुझे याद है इंटरव्यू से पहले, और ये मैं जेन्युइनली, दादा ने मुझे कहा, अरे मेरी बेटियां आंख इतने बड़े हो गए आपके, लाइक आई एम ऑल्सो अ फादर टू 2 गर्ल्स, मेरी 8 साल की, 4 साल की, तो मुझे मालूम है बाप बेटी का रिश्ता कैसा होता है, स्पेशली फादर डॉटर्स। यस, अनबिलीवेबल। जब इतना इंसान गाने में इमोशन दे सकता है जो आप देते हो, 23 साल रिलेशनशिप सॉलिड चल रहा है, आई हैव टू ब्रिंग दिस अप। मैं कल ही जान से बात कर रहा था एक इंटरव्यू में, जान ने, और जान ने मुझे बोला कि यार मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं करते, एंड आई मे बी जस्ट वांट टू सिट एंड टॉक टू हिम। एक इंसान जिनके पास इतना बड़ा दिल है, मुझे आप घर में बैठाए हो जैसे मुझे लग रहा है कि मैं आप 50 साल आपसे जानता हूं। आपको लगता है फील आई ओन द हाउस। आपको लगता है कि मैं बात नहीं करूंगा, ऐसा इंसान हूं? आपको लगता है? मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं बैठा हूं ना। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि देखिए, कोई भी रिश्ता ना एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होना चाहिए रिश्ता। हमने बहुत कोशिश की है इन लोगों के साथ, एंड सबसे बड़ी बात है कि हमने हर चीज़ में इन लोगों को हेल्प किया था। हमने खुद म्यूज़िक डायरेक्टर को फ़ोन कर करके बोला इनसे कराइए, जो कि मैं अपने शैनन के लिए कभी नहीं बोला, शैनन के लिए नहीं किया आपने? कभी नहीं बोला।
आज शैनन जो कुछ भी कर रहा है अपने बलबूते पे कर रहा है, इंडिपेंडेंटली कर रहा है। क्योंकि हॉलीवुड में मैं ना तो मेरे को कोई जानता है, हॉलीवुड में कोई नहीं जानता है मेरे को कुमार सानू, हु इज कुमार सानू, नोबडी नोज। वहाँ पे वो कम से कम 27 गाना उसका चल रहा है। पू बेयर जैसा म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम कर लिया, जो जस्टिन के म्यूजिक डायरेक्टर है, जस्टिन बीबर के, उसके साथ वो काम कर लिया। बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम कर रहा है। ये क्या मैं करके दिया? ये बात है कि वो इंडिपेंडेंसी, एंड इसके लिए मैं हेड्सअप करूंगा सैलोनी को कि मैं निश्चिंत होकर यहाँ पे काम कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई वाइफ सैलोनी। उन लोगों का देखभाल करना, उन लोगों का पढ़ाई लिखाई कराना, उनका सब कुछ ख्याल रखना, इट्स अमेजिंग। मतलब शी इज ऑलवेज इन माई हैप्पी डेज, in my happiness and in my sadness. She was always with me. And she is a निस्वार्थ woman, I can say. तो जो भी है, आपने बात छेड़े तो हम बात को आगे और नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। वो कारण अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़े तो मैं डेफिनेटली आपके साथ बैठ के शेयर करूँगा, पब्लिक को भी बताऊंगा। बहुत सारे कारण हैं। मैं एक ही बात खाली कहना चाहूँगा कि रिश्ता एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। दो हाथ एक करेंगे तो ही ताली बजेगा। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, नफरत देंगे तो नफरत ही मिलेगा। तो जो भी है आज, फिर भी मैं हमेशा दिल में ये विश करता हूँ हर जगह पे कि भाई वो बड़े सिंगर बने। ही इज़ ए वेरी गुड सिंगर, बड़े सिंगर बने, उसको बहुत अच्छी तरीके से वो ज़िंदगी बिताए। हमारा ये कामना हमेशा से रहे और रहेगा ज़िंदगी भर कि वो लोग तरक्की करें। क्योंकि जब दो साइड्स इतने अलग होते हैं ना, क्योंकि कल मैं उससे बात कर रहा था एक इंटरव्यू में, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने पिताजी से बात करना चाहता हूँ, शायद टिप्स लेना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ बेहतर, बात भी नहीं हो पाती, कभी कभार जस्ट मिल के मैं बस बात करना चाहता, कुछ चाहता नहीं हूँ, उनका ये कहना है। और पिताजी वापस बात नहीं कर रहे। इतना बात करना चाहते हैं, इतना कुछ करना चाहते हैं, बट जब इंटरव्यूज़ में बैठ के मेरे बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं तब कैसा लगता होगा मेरे को। आपने बिग बॉस में भी सुना होगा, मैं और 2-4 इंटरव्यू देखा, उनके साथ बहुत अच्छा था। मेरे साथ उसके साथ फ़ोन पे बात हुआ करता था, कभी हम लोग मिलते थे, हमने उसको टिप देते थे, हमने उसको म्यूज़िक डायरेक्टर के पास भेजा, सब कुछ हमने किया। उसके बाद जब इंटरव्यू में बैठ के जब बोलते हैं बातें, वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हम डैडी के बारे में बोल रहे हैं। तो ये जो टाइप का बातें हैं ना, ये मेरे को बिल्कुल अभी इम्पैक्ट नहीं होता मेरे ऊपर। पहले हर्ट होता होगा। But all I want to say is, जो भी है, I wish you all the happiness in the world. Thank you And so I much. understand because I believe. I am happy now. Yeah, you are happy. I am happy. हमारा शक्ल देख के, हमारा चेहरा देख के आपको पता चल रहा है ना। आपने पहले आते ही मेरे को ये बात बोला, How it is possible? आपने कैसे बोला? आपने कैसे बोला? दादा। आपने बोला आपको देख के मेरे को इतना खुश हो रहा है कि आप कितना ग्लो कर रहे हैं, कितना आप 10 साल पुराना, 10 साल पीछे चला गया, अब रिवाइंड कर लिया अपने आप को। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, बिकॉज ऑफ मेंटल सेटिस्फेक्शन। एक मानसिक शांति अगर आपको मिलता है ना, शांति मिलता है, तो फिर आप अपने आप को बहुत खूबसूरत रख सकते हो। एंड दैट्स आई एम गेटिंग फ्रॉम माई वाइफ सलोनी And your daughters. एंड माई डॉटर्स। ऑफ कोर्स वो इतना तहजीब वाला है, वो इतना संस्कार वाले हैं, आपसे मुलाकात हुई तो आपका पैर छू के प्रणाम करेगा। तो these are the things, these are the upbringings from her mom. कभी आप लोनली फील किए लाइफ में? कभी? बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा उन लोगों को मिस करता हूँ। ये दुर्गा पूजा गया मेरा, मैं पिछले बार मेरी बेटी थी, शैनन थी, इस बार मैं इन लोगों को बहुत मिस किया क्योंकि इतना खूबसूरत पेंडल बनाया मैंने, पंडल बनाया, बहुत इतना सुंदर मंच बनाया था। बट इस बार मैंने गाना बजाना इसलिए रखा ही नहीं था, बोले नेक्स्ट ईयर करेंगे। इतना मैंने और इमोशनल हो जाते हैं आप।
हाँ, मतलब गाने बजाने का कोई बात आते हैं तो फिर शैनन ना हो या एनाबेल ना हो। एनाबेल इज़ अ वेरी गुड कंपोजर आल्सो, एंड उसका अभी एक इंग्लिश गाना मैं गा के आया अमेरिका में, रिकॉर्ड करके आया। मेरे से अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश गाना गवाया, बताइए। अमेरिकन एक्सेंट है अमेरिकन एक्सेंट में और कर पाए आप? मैं कर दिया। मैं जब तेलुगु गा सकता हूँ तो मेरे को वही बोला, बोले डैड यू सैंग कन्नाडी का सॉन्ग, मलयालम सॉन्ग, तेलुगु सॉन्ग, तमिल सॉन्ग, व्हाई नॉट इंग्लिश, यू हैव टू डू। तो मेरे को ऐसा मैं कॉन्फिडेंस दिया ना, मैं बोला चल देखते हैं, करते हैं, ट्राई करते हैं। फिर लेके जाके करा लिया, 1 घंटे में सब गाना रिकॉर्ड कर लिया पूरा। अरे आप उस टाइम से गा रहे हो जहाँ पे इतने कंप्यूटर्स नहीं थे सर, जैसे मैं बिल्कुल। वॉइस ओवर्स करता था लाइव राइट? लाइव तो जब लाइव करते थे वॉइस ओवर्स हम लोग, हमें कंप्यूटर की जरूरत नहीं, तो अभी भी हम लोग वन टेक आर्टिस्ट ही हैं। या मुझे बताओ, ये जो कहानी मैंने सुनी 28 गाने एक दिन में, मैंने सुना था, गलत हो सकता है, कि आप अंदर गा रहे हो और म्यूजिक डायरेक्टर्स बाहर बैठे हुए हैं, एकदम सही। और एक खत्म हुआ, दूसरा एंट्री मारा, दूसरा एंट्री मारा, दूसरा, ऐसा। क्योंकि मैं मुसीबत में था, क्योंकि मेरा एक टूर था जिसमें 40 दिन का टूर था 93 में है ये सितंबर में। तो सारे प्रोड्यूसर को मेरा गाना चाहिए था, तो जिन जिन को चाहिए था मैंने बोला कि भाई आप एक काम करो, आप स्टूडियो में आ जाओ अपना ट्रैक लेके, मेरे से गवा के निकल जाओ। सब एग्री हो गया, सब आते गया, एक एक करके करता गया। मुझे मालूम ही नहीं था मैं कितना गा दिया। रात को 11 साढ़े 11 बजे जब पता चला, घर गया, नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में निकले कि सानू जी ने 28 गाना गा दिया। क्या पीक पॉइंट होगा सोचिए, उस समय गाने का दौर क्या चल रहा था होगा। तो उस समय मेरा ऐसा हालत था कि मैं सबको बुला लिया था। मैं बोला आप सब आ जाओ लाइन से और करा लो आपका गाना। तो माने लिटरली आप अंदर गा रहे हैं, एक बाहर बैठे हुए हैं ऐसे, हाँ वो खत्म हुआ दूसरा। हाँ। यार अगर मैं सक्सेस देखूं, मैं ये देखना चाहता हूं, एंड आई डोंट मीन इट एरोगेंटली, मैं यही चाहता हूं, ये प्योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। इमेजिन लोग कह रहे हैं ठीक है चलेगा, मैं वेट करूंगा और करूंगा। और वेट ज़्यादा, मैं तो ज़्यादा गाने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, 15-20 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम, 30 मिनट्स मैक्सिमम मेरा गाना लगता है आज भी। तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, वो सबको टाइम एक एक करके मेरा मैनेजर टाइम दे देता था, जगदीश, और उस समय मैं फटाफट गाता गया। तो एक के बाद एक आते गया, अगर मैं गा रहा हूँ तो थोड़ा सा वेट कर रहा है तो फिर आके गा लेते हैं, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ऐसा करके किया गाना। दादा वो कौन सा एक गाना था जो हमें इतना अच्छा लगा, जो हिट था, पर आपको मालूम है वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था गाने के लिए? एक फिल्म था खामोशी करके, खामोशी, संजय लीला बंसल जी, अरे उसमें एक गाना मेरा था, आंखों में क्या। आंखों में क्या गाना तो हिट हुआ था, सब गाना हिट हुआ था। तो आंखों में क्या थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का सॉन्ग्स था, जो 5 मात्रा में गाना था। एंड वो गाना गाने में मेरे को सबसे ज़िंदगी में सबसे कठिन गाना मेरा वो लाइफ में वही था। क्यों, ऐसे क्या हुआ था? क्योंकि उसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं छोड़ के जाने वाला था। तो फिर जतिन ललित एंड बाबलू दा ये लोग सब रिक्वेस्ट करके मेरे को बोलता है एक बार ट्राई तो करो। तो मैंने अपने शर्त के अनुयायी ट्राई किया एंड सक्सेस हो गया, गाना बहुत ज़बरदस्त हो गया था। एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग एंड वेरी टफ सॉन्ग। एंड उसके बाद मेरे को अगर टफ गाना लगा, दैट इज़ माया मैम साहब। कौन सा गाना? एक हसीन निगाह का दिल पे साया है। और वो क्यों? क्योंकि वो हृदयनाथ मंगेशकर जी का म्यूज़िक था उसमें। हृदयनाथ जी आप जानते हो कि कितना गुणी व्यक्ति है एंड बहुत गंभीर रहते थे। एंड गाना था एकदम जंपिंग नोट वाला गाना था। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप गंभीर, उनको पहले मैंने, मेरा मकसद होता है कि मैं स्टूडियो में जाके पहले म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ हंसी मजाक करके उसको मैं खुद फ्री हो जाता हूँ और उनको भी लगता है कि ये अपना ही बच्चा है, चलो। और कुछ भी आपसे बोल सकते हैं, फिर कुछ भी बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन क्लियर होता है। कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं बहुत हंसाता हूँ, मैं आई एम ए कॉमेडियन, गुड कॉमेडियन। तो ये आप इंडियन आइडल में भी देखेंगे बहुत सारा। तो मैं जाके, मेरा एक टेंडेंसी होता था कि जाके म्यूज़िक डायरेक्टर को पहले हंसा लूँ, कुछ भी बातें हो मैं हंसा के माहौल को थोड़ा सा हल्का करके फिर गाना गा के निकल जाता हूँ। तो मैं अभी इतना गंभीर देखा हृदयनाथ जी को, और उसका इतना गुणी व्यक्ति है बाबा, इतना फंडा है उनका। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई क्या होगा आज, बहुत डरा हुआ था। तो मैंने उसको जाके सीधा माइक पे खड़े होके माइक पे बोल ही दिया, हृदयनाथ जी सर इतना गंभीर रहेंगे तो मैं गा नहीं पाऊंगा। जैसे ही बोला तो वो एकदम फट के हंस दिया एकदम, हा हा करके, क्या पागल लड़का है ये।
हम बोला सर गंभीर होएंगे तो मैं सर गा नहीं पाऊंगा, अब सर थोड़ा सा हंस दीजिए ना। बस वो जो माहौल बना उसके बाद मैंने गाना गाया एंड वो इतना खुश हुए, मैं प्रणाम किया, सीधे से लगाया, फिर आशीर्वाद दिया। तो ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं जो जिसमें हुआ तकलीफ। चलिए आखिरी सेगमेंट, सिड के का अंगार। हाँ, अंगार वाले सवाल। अंगार वाले सवाल। चलिए। बाप रे, चलो मैं रेडी। अरिजीत सिंह, मोहित चौहान, जावेद अली, जुबिन नौटियाल, अरमान मलिक, आपका फेवरेट सिंगर ऑफ दीज में से कौन है आज की जनरेशन में? अरिजीत सिंह। क्यों? I think he is a versatile singer. He can sing every kind of songs. सोनू निगम, उदित नारायण, अभिजीत, फेवरेट सिंगर इनमें से कौन है आपका? किसी एक का नाम लूंगा तो बाकी लोग सब गुस्से में आ जाएगा, इसलिए चारों ही फेवरेट है। दादा कौन आपसे गुस्सा करेगा दादा? नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि चारों के साथ हमारा अच्छा दोस्ती है, आप तो तोड़ो मत उसको। फेवरेट फीमेल सिंगर आपके अनुसार कौन है जिनके साथ आपने काम किया है? अलका, डेफिनेटली। और क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा गाना गाया और वॉइस फ्रीक्वेंसी जो है मैच होता है थोड़ा सा ज़्यादा। नदीम श्रवण, अन्नू मलिक, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जतिन ललित, आनंद मिलन, हिमेश रेशमिया या कोई और म्यूजिक डायरेक्टर जो आपका फेवरेट है? पंचमदा। अरे वाह। पंचमदा इज अ स्कूल एंड पंचमदा से ये सब जो बाकी सब म्यूजिक डायरेक्टर है ये सब निकले पंचमदा से। सो पंचमदा इज़ माई फेवरेट ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं पंचमदा के साथ खाली 1942 लव स्टोरी नहीं, उनके साथ मैंने कम से कम नहीं तो 5 या 6 पिक्चर में गा चुका हूँ एंड कम से कम नहीं तो 20 गाना अलग से रिकॉर्ड करके रखा था गुलशन कुमार ने। म्यूज़िक बैंक करके उनका एक बैंक हुआ करता था उस समय, उसमें मैं 20 गाना उनका गा के रखा एंड उनके साथ बहुत सारे बंगाली मूवीज़ एंड हिंदी मूवीज़ में काम किया जो धीरे धीरे आया बाहर। श्रेया घोषाल, विशाल डडलानी, किसके ज्यादा करीब है आप? लड़वक ही रहेंगे। सर थोड़ा तो लड़ाई झगड़ा तो होना चाहिए, तभी तो मजा ना लाइफ में। विशाल मेरा बहुत अच्छा, बहुत प्यार करता है मेरे को एंड श्रेया इज सो स्वीट। श्रेया भी उतना ही प्यार करते हैं, श्रेया बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड विशाल तो पागल की तरह प्यार करता है मेरे को। दोनों में से अगर कंपेयर किया जाए तो विशाल थोड़ा सा ज़्यादा, श्रेया थोड़ा सा कम। और मैं सबसे ज्यादा दादा, मैं ये सब नंबर 2 नंबर 3 पे। हैं? हाँ अरे जियो, सबसे ज्यादा जियो दादा। जियो तो हर जगह जियो का ही मार्केट है बाबा। दादा एक रूमर जिसको आपने सुनकर आप हंस पड़े या गुस्सा आया, क्या था रूमर, अफवाह? यही तो जो सबसे पहले हंसी आया था उसमें, मीनाक्षी वाली। सबसे पहले इसमें हंसी आई थी कि भाई एक दूसरे को देखा नहीं, ना जाना, ना कभी मुलाकात बात हुआ ना कुछ, लेकिन हम दोनों को प्यार में ऐसे जोड़ दिया कि हम तो मतलब उसमें हंस पड़ा था पहले। फिर बाद में लोग जब बोलने लगे तो धीरे धीरे सीरियस हुआ, लेकिन पहले मैं बोला चलो मजा कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है। पर मैं ये सोचा अगर आप और मीनाक्षी जी एक बार मिले तो कैसा होगा पहली बार ऐसे? हाँ, पहले तो मैं पूछूंगा कि देखिए आपके साथ जो कुछ भी पब्लिक ने रटाया, मीडिया ने रटाया, उस पर मत जाइए। हाँ। आप प्लेन पहले मिल रहे हैं हमारे साथ, ऐसे ही मिलिए हमारे साथ। क्या बात है। थैंक यू सो मच दादा, Thank you. बहुत अच्छा लगा। Thank you very much. You're a good hearted man, इतना अच्छा लगा। Thank you. मोमेंट आई एंटर्ड इमीडिएटली 1 सेकंड में इतना प्यार दे दिया ना, आई फेल्ट कि ये मेरा घर है। चाय कॉफी चाहिए आपको इस घर में? बोला तो था लेकिन दिया नहीं। अरे मेरा घर है, मैं आपको दिलवा दूंगा। दिया नहीं चाय, देख तो। अच्छा अरे दादा आ रहा है आ रहा है, चाय पी के ही जाएंगे, पी के ही जाएंगे। चाय ठीक पी है? के ही जाएंगे, छोड़ेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं, पहले चाय पिलाएंगे फिर जाएंगे। चल तू जा, चले जा। हाँ, That's Kumar Sanu for you. Bye.